अस्सलामुअलैकुम। विच यूनिवर्सिटी की फ़ाइनल टर्म एग्ज़ाम स्प्रिंग 2023 इंशाल्लाह 15 अगस्त से स्टार्ट होने वाले हैं और इसके हवाले से आपका पेपर पैटर्न भी अनाउंस किया जा चुका है और सिलेबस भी अनाउंस किया जा चुका है। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि अक्सर स्टूडेंट्स कर रहे हैं कि सर इसके लिए पासिंग मार्क्स क्या है, क्योंकि आपका 20% रूल जो है वो इम्प्लीमेंट हो चुका है। तो वो आज हम इस वीडियो में जानेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। जैसा कि ये अनाउंसमेंट आ चुकी है कि आपके फाइनल टर्म का जो पेपर पैटर्न है वो क्या होगा कि आपको मैक्सिमम 40 क्वेश्चन जो है अटैम्प्ट करने होंगे आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस। सबसे पहली बात ये है कि आपको 50 क्वेश्चन आएंगे और 10 क्वेश्चंस की आपको जो है वो चॉइस होगी। ये 10 क्वेश्चन में आपके एमसीक्यूज़ भी इंक्लूडेड हैं और आपके जो थ्योरी वाले क्वेश्चन भी इंक्लूडेड है। पेपर का जो टोटल दुरानिया होगा वो 90 मिनट्स या 1.5 घंटा होगा और टोटल मार्क्स जो होंगे वो 60 होंगे। आपको 40 एमसीक्यूज़ दिए जाएंगे जिसमें से 33 आपने अटैम्प्ट करने होंगे जो कि आपके बेस्ट होंगे। अगर किसी स्टूडेंट के सारे वो अटैम्प्ट कर लेता है तो उसके जो ठीक 33 होंगे उनके मार्क्स उनको दिए जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसके बारे में अक्सर स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर ये कितने मार्क्स हैं जो हमें चाहिए फाइनल टर्म में पास होने के लिए आउट ऑफ 60, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू 20% रूल आपको एटलीस्ट जो है वो 12 आउट ऑफ 60 मार्क्स चाहिए, ठीक है। 60 नंबरों में से आपको 12 नंबर अगर आप गेन करेंगे फिर ही आप क्वालिफाई करेंगे रिज़ल्ट कैलकुलेशन में। पर 12 मार्क्स लेना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। आपको चाहिए कि आप कम से कम जो है वो इतना पेपर करें कि आपके 30 मार्क्स जो हैं वो लाजमी तौर पे आप गेन करें, क्योंकि फिर आपके जो है रिज़ल्ट कैलकुलेशन आपकी आसान हो जाएगी और आप आसानी से पास हो सकते हैं। क्योंकि ये बात याद रखें कि आपका जो है पासिंग क्राइटेरिया वो 40% नहीं है। आपको पास होने के लिए किसी भी सब्जेक्ट में एटलीस्ट 50% मार्क्स ही चाहिए। अगर आप 50% मार्क्स गेन करेंगे तब भी आप उसमें पास कंसिडर होंगे। बेशक आपका 20% रूल इम्प्लीमेंट है पर फिर भी आपको जो है 50% नंबर लेने ज़रूरी हैं, ठीक है। पहले आपके जो फॉर्मेटिव असेसमेंट या आपकी ग्रेडिंग एक्टिविटीज़ में जितने मार्क्स भी आप गेन कर चुके हैं, जो कि आप 20% से ऊपर ही बने होंगे या किसी के इक्वल 20% भी बने हैं, फिर भी आपको जो है वो एटलीस्ट आपको कम से कम आपको चाहिए कि आप अपने ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स अपने फाइनल में गेन करें। पर जो मिनिमम रेंज है वो 12 है। 12 आपके पासिंग मार्क्स हैं आउट ऑफ 60। इसके अलावा 6 क्वेश्चन जो होंगे वो 3 मार्क्स के होंगे, ठीक है, जिनमें से आपके जो 4 बेस्ट आंसर हैं वो कंसिडर किए जाएंगे। इसी तरह से आपके 4 क्वेश्चन जो होंगे वो 5 मार्क्स के होंगे। उनमें से जो 3 क्वेश्चन हैं जो कि बेस्ट आपने अटैम्प्ट किए होंगे वो कंसिडर किए जाएंगे। इस तरह से पास होना बहुत आसान हो जाता है। यहाँ पे टोटल क्वेश्चंस जो हैं इनकी टाइप्स और रिस्पेक्टिव मार्क्स जो हैं वो इस टेबल में शो हैं। 40 मार्क्स के एमसीक्यूज़ होंगे, एमसीक्यूज़ 40 होंगे, आपने अटैम्प्ट करने 33 और आपके मार्क्स होंगे 33। उसके बाद में सब्जेक्टिव क्वेश्चंस टाइप्स क्या होगी कि आपने जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो आपको 6 आएंगे उनमें से आपने 4 जो है अटैम्प्ट करने हैं और उनके मार्क्स जो होंगे वो होंगे 12। इसी तरह से जो आपके लंबे वाले क्वेश्चंस हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, वो आपको 4 आएंगे, उनमें से आपने 3 करने हैं और उनके जो 15 मार्क्स आपके कंसीडर होंगे, ठीक है। ये आपका जो है पेपर पैटर्न है। उसके बाद में सिलेबस जो है वो आपका किस तरह से आएगा, वो आपके लेक्चर नंबर 19 से 45 तक आपके जो है वो सिलेबस में आएंगे। एक इम्पॉर्टेंट टिप है जो कि आप के लिए बड़ी मुफीद होगी। आपने पास पेपर्स को पे रिलाई नहीं करना, अपने हैंडआउट्स को प्रिपेयर करें और ऐसे सब्जेक्ट्स जिनके अंदर फॉर्मेटिव असेसमेंट्स या एमसीक्यूज़ होते हैं, आपने देखा होगा कि हर वीडियो के बाद, लेक्चर के बाद कुछ जो एमसीक्यूज़ होते हैं, ठीक है, जो बार बार रिपीट होते हैं, आपने उनको लाजमी तौर पे प्रिपेयर करना है। उनमें से अक्सर आपके जो है आपके एमसीक्यूज़ आ जाते हैं, ठीक है, या आपको जो कोई एग्जांपल्स दी हुई हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स दिए गए हैं, लाइक कोई डेफिनेशंस हैं, किसी चीज़ की टाइप्स हैं, ये लाजमी तौर पे प्रिपेयर करके जाएँ। इनमें से आपका लाजमी आता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल MTT 201 है, एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है पर इसके पास पेपर्स आपको अवेलेबल नहीं होते। उसकी वजह ये है कि सब्जेक्ट जो है अपडेट किया गया है। आपने इसकी फॉर्मेटिव असेसमेंट जो क्विज़ हैं वो अटैम्प्ट लाजमी तौर पे घर से करके जाने हैं, तैयार करके जाने हैं। और इसकी जो है छोटे छोटे जो इसकी डेफिनेशंस हैं, फार्मूलाज हैं, लाइक इसकी बॉन्ड वैल्यूज़ हैं, पार वैल्यू है, ठीक है, जो इनकी वैल्यूज़ होती है, फेस वैल्यू है, इस तरह के टॉपिक्स। ये मैं सिर्फ एक सब्जेक्ट का बता रहा हूँ, आपने अपने सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग जो है वो तैयार कर लेना है। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल स्टूडेंट्स फॉर द फाइनल टर्म एग्ज़ाम्स।